भरे उड़ान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान, गूंजे जीत की गर्जन से पूरा ब्रह्मांड, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। दोस्तों, इनके इरादे इनकी जुबान से में हम लगातार आपकी मुलाकात ऐसे यंग लोगों से, ऐसे यूथ से कराते आ रहे हैं जो सपने भी देख रहे हैं और अपने सपनों को सच करने पर लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। और दोस्तों, लगभग हर क्षेत्र से हमने युवाओं को आमंत्रित किया है आपसे मिलवाने के लिए। एक्टर, डांसर्स, राइटर, टीचर, प्रोफेशनल्स इत्यादि से तो अब तक हम मिलवा ही चुके हैं आपको, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो है एक यूनिक प्रोफेशन में। हमारे साथ हैं आशिमा भार्गव, जो है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। एम्स न्यू दिल्ली से बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेस की डिग्री लेने के बाद आशिमा ने एम्स में ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर काम भी किया और फिलहाल जयपुर में कई प्रीमियम आई हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हैं। आशिमा, बहुत स्वागत है आपका रेडियो पिंक सिटी पर। सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी आशिमा, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इस प्रोफेशन में किस एक्सपर्टीज पर काम किया जाता है, थोड़ा हमारे लिसनर्स को एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, पहले तो मैं इसको वर्ड बाय डेफिनेशन इसको डिफाइन करना चाहूंगी कि ऑप्टोमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है। ऑप्टो का मतलब है आई एंड मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। तो आईज के एक्यूरेट मेजरमेंट को, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसे असेस करने की साइंस को ऑप्टोमेट्री कहते हैं, और उस स्टडी को जो करता है उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। जी, तो आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे हुआ आशिमा? मेरा इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा ऑप्टिकल बेस्ड है। मेरे फादर का ऑप्टिकल बिजनेस है। मेरे ग्रैंडफादर वाज आल्सो एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो माय फादर वांटेड मी टू परस्यू दिस फील्ड, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे। मैं चाहूं तो अपना खुद का काम कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो हॉस्पिटल में जॉब कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब के ऑप्शंस हैं। तो जस्ट टू बी श्योर कि मेरे पास कभी भी वर्क अपॉर्चुनिटीज की कमी ना रहे, ये मेरे फादर की सोच थी कि इस चीज को लेकर मैं छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर में भी अपना खुद का काम कर सकती हूँ। सो राइट, और इस चीज को परसू करने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प करी, उन्होंने गाइड किया। मदर फादर का डेफिनेटली रोल है, एंड देन आई क्रैक्ड एम्स न्यू दिल्ली, सो डेफिनेटली आई वेंट फॉर इट। जी, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। क्या आप जयपुर से ही हैं या? नहीं, मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से हुई है। उसके बाद 12th के बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली में सेलेक्ट हो गई थी बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री के लिए, और वहां पे मैंने 4 साल अपनी डिग्री कोर्स के बाद 2 साल वहां पे, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं एचओडी प्रोफेसर जयेश टेटियाल, उनके अंडर 2 साल मैंने वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट लेंस एंड लो विजन एड्स में काम किया है। जी, और ये किस किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी, जो आंखों की बीमारियां होती हैं, या किस किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी है जहां पर के आप यू कम इनटू द पिक्चर, आपका रोल जो है वहां से शुरू होता है? आईज में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, ऑप्टोमेट्रिस्ट आर देयर इन द पिक्चर, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर सर्जरीज पॉसिबल नहीं है, और कई बार होता है कि हम चश्मे से भी हेल्प नहीं कर पा रहे। देन कम्स द रोल ऑफ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हु प्रिसाइजली डील इन दीज केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ केसेस बताऊं, जैसे कि एक होता है केरेटोकोनस, जिसमें हमारी जो पुतली, जो सबसे आगे वाली लेयर होती है आंख की, कॉर्निया जिसे कहते हैं, वो आइडियली गोल होती है, स्फेरिकल होती है, पर कुछ केसेस में एक्सेसिव रबिंग के कारण, एलर्जिक केसेस में वो पुतली रबिंग की वजह से कोनिकल हो जाती है। कोनिकल मतलब वो डी शेप हो जाती है, अपनी शेप से हटके वो नॉर्मल गोल नहीं रह जाती, और उस केस में नजर ला पाना किसी भी सर्जरी के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। चश्मे उसमें सेट नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, और उस केस में कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो कि कस्टमाइज होते हैं, जो आई की शेप के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, हार्ड होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, और उसकी वजह से विजन देते हैं। और पता नहीं, ऐसा कभी आपने, शायद हो सकता है आपको एक्सपीरियंस ना हुआ हो, कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा था और अचानक से वो लेंस लगाने के बाद पूरी विजन आ जाती है। ऑलमोस्ट 6x6 का जिसकी भी आई में पोटेंशियल है, जिसके भी पर्दे में इतनी क्षमता है कि वो देख सकता है, पर पुतली में प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं देख पा रहे। मेरे पास केसेस हैं जो 25-25 साल से घूम रहे हैं,
और उनको एट अ टाइम बोल दिया गया था कि नहीं अब इसका कोई इलाज नहीं है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनमें हम वो सिंपल लेंसेज लगाते हैं और उससे ही इजीली विजन आ जाती है जी। उनके लिए। एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी लाइफ में जो विजन का पार्ट था, जो मिसिंग था, वो शायद अपना दिन भर का काम नहीं कर सकते। मेल्स हैं वो ड्राइव नहीं कर सकते, लेडीज हैं जो घर का भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे, बाहर का काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर निकलना एक बर्डन हो जाता है जिनके लिए। आप सोचिए उनके अगर विजन अचानक से आ जाए और पूरा दिखने लग जाए, और ये कोई मिरेकल नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, ये बेसिक साइंस है कि कोई एक इरेगुलर पार्ट है उस पे हमने एक रेगुलर लेंस लगा दिया है जिसकी वजह से साफ दिख रहा है। तो दैट इज द थिंग आई डील इन, आई स्पेशलाइज इन। तो क्या आप अपने इस काम में जो आई सर्जन्स होते हैं, आई डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ भी बड़ी क्लोजली काम करती हैं और उनको कैसे सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सर, जितने भी केसेस होते हैं, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी अगर आपके साथ या आपके किसी नोन को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको नहीं दिख रहा है, उन्हें हो सकता है आज से 20 साल पहले बोल दिया गया हो कि आपका इलाज पॉसिबल नहीं है, पर पिछले 10-15 सालों में इतनी बहुत सारी चीजें आई हैं दैट यू शुड गो फॉर अ चेकअप। आप कहीं भी चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको डेफिनेटली, अगर ऐसा कोई केस है जहां पर ये चीजें पॉसिबल हैं, तो आपको रेकमेंड किया जाएगा एंड यू शुड गो फॉर अ ट्रायल। एक बार आप ट्रायल लेते हैं, लगा के देखते हैं, आपको पता चलता है कि आपको उससे दिखेगा या नहीं। मेजॉरिटी केसेस में अगर वो सही केसेस पिक हो जाते हैं तो उनमें विजन आ जाती है। इसमें ये रोल होता है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं उनके पास ये केसेस आते हैं, सारे पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स जाते हैं, अगर ऐसे कोई भी केसेस होते हैं वहां पर जांचें होती हैं, ये केसेस पिक होते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास भेजा जाता है। जयपुर में प्रेजेंटली मैं ही ये काम कर रही हूँ, तो आई एम वर्किंग विद ऑल द हॉस्पिटल्स इन जयपुर राइट नाउ। ये सिर्फ आप जयपुर के लिए बता रही हैं या ओवरऑल राजस्थान में भी कोई और ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है इस समय? सर, इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है जो अभी इतना इंडिपेंडेंटली कॉन्टैक्ट लेंस एंड लो विजन एड्स का काम कर रहा हो। सो यस, जयपुर एज वेल एज राजस्थान। और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का आप जिक्र कर रही थी, तो जो लोग जो लगाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर द पर्पसेस ऑफ फैशन या किसी और तरीके के, ये तो आपने बताया कि जहां पर आप मेडिकली सपोर्ट कर रही हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, लेकिन कुछ लोग अपनी आंखों का रंग बदलने के लिए या कुछ किसी और कारण के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना चाहती हैं, तो क्या उनको भी आप सपोर्ट करती हैं? या जो जिनकी नजर कमजोर है वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो उसके लिए उनको भी आप सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सर, वो पार्ट एक कॉस्मेसिस, सर हमें ये लगता है कि रंग बदलना या चश्मा हटाना एक तरह का फैशन है, पर उन लड़कियों से पूछिए फ्रैंकली जिनकी शादियों में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके चश्मा है। यहाँ पर बैठ के सोचना कि यार ये कितनी छोटी सोच है, बहुत आसान है, बट बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना चश्मा हटवाने के लिए अपनी शादी से 1 महीने पहले चश्मा हटाने की सर्जरीज करा लेते हैं और उसके बाद उनमें जल्दी के कारण उनमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो उस केस में हम सिंपल सा एक सोल्यूशन यूज कर सकते हैं कि हम सॉफ्ट लेंसेज, जो नॉर्मल लेंसेज मिलते हैं मार्केट में मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फिट देख के, मतलब उसमें भी ऐसा होता है कि कई बार आपने शॉप से लिए, उसकी फिटिंग सही नहीं बैठ रही तो आप लेंस से भी परेशान रहते हैं। नॉर्मली सॉफ्ट लेंसेज आंख में पता भी नहीं चलते और किसी को, सामने वाले को भी पता नहीं चलता कि आपने लेंसेज पहन रखे हैं। बट इफ यू आर बॉदर्ड देन यू शुड गो फॉर अ चेकअप। कलर चेंज करना इज लाइक फाइन, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जैसे आप कपड़े में रंग प्रेफर करते हैं, लोगों के पास आज ऑप्शन है तो वो आंखों के रंग में भी प्रेफर कर रहे हैं। सो उसके लिए ना नहीं है, बट उसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो उनको बरतनी चाहिए। लेंस पहन के सोना नहीं होता है, कोई भी टाइप का लेंस, अनटिल एंड अनलेस एडवाइज्ड। आप सो नहीं सकते लेंस पहन के। और दूसरी चीज, आंख में पानी नहीं जाना चाहिए लेंस के साथ। अगर ये 2 चीजों का आप ध्यान रख लेते हैं तो लेंस वेयर जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है या जितना हमने डर मन में बिठा रखा है उतने खतरनाक होते नहीं हैं और बहुत इजीली पहन सकते हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारे जने हैं, नॉट इवन गर्ल्स, इवन बॉयज। क्योंकि मेरे पास, आपको मैं बताऊं, हम ये बात कर रहे हैं कि चश्मा हटाने के लिए तो हम 1 या 2 पावर एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी 28 डायोप्टर की पावर है। अब 28 डायोप्टर की पावर का मतलब है उसका चश्मा इतना मोटा है कि उसकी नाक पे, जहां पे चश्मा टिकता है, वहां पे घाव है।
तो जब वो मेरे पास पहली बार आया तो उसकी विजन भी काफी कम थी, प्रॉपर उसका जब रिफ्रैक्शन किया तो चश्मा उसकी कम पावर का बनाया हुआ था, क्योंकि उतना हाई नंबर वो चश्मे में पहन ही नहीं पा रहा था। फिर उसको सॉफ्ट लेंसेज हमने पहनाए। नाउ ही हैज कंपैरेटिवली बेटर विजन, और साथ में उसके जो घाव हैं वो हील्ड अप हैं। एक नया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी लाइफ में। वो लड़का आया अपने फादर के साथ, वो एक शब्द नहीं बोला, करवा के चला गया। अब वो लड़का आता है, बैठता है, बात करता है, अपनी दिक्कतें बताता है और बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलता है, कम्युनिकेट करता है कि हाँ अब मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है। पहली बार वो खुद इतना अंडर कॉन्फिडेंट आया था कि वो कुछ बात ही नहीं कर पाया था। सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई ट्राई एंड प्रोवाइड टू द पेशेंट्स ऑफ माइन। चलिए आशिमा, जो कि देखने से वंचित होते हैं, कुछ आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बिल्कुल ठीक कर देती हैं अपने लेंसेज और अपने सपोर्ट के को प्रोवाइड करके। आशिमा जी, ये बताइए कि इस प्रोफेशन में जो लोग आना चाहते हैं, मतलब कि यंग जनरेशन जो और आपसे इंस्पायर होके फॉलो करेंगे और इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या आप गाइडेंस देंगी उनको? सर, ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। तो मेरे टीचर्स और प्रोफेसर ने भी हमेशा ये चीज समझाई है कि इसमें प्रैक्टिकल जो आपकी अप्रोच है उसे बहुत क्लियर रखना है। आपकी पेशेंट हैंडलिंग और काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और हमेशा यू हैव टू हैव दैट कंपैशन पार्ट। आपको जितना हो सके पोलाइटली पेशेंट से बात करना है। ये हमें ना एम्स न्यू दिल्ली में बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि अगर आप पेशेंट्स को ठीक से काउंसिल कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, पहला स्टेप, अगर आप पेशेंट के मन से डाउट हटा देते हैं तो आधी प्रॉब्लम उनकी वहीं सॉल्व हो जाती है, राइट? एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो उनका विश्वास भी बढ़ता है, और दूसरा उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। बट उसके अपार्ट आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आज के टाइम पे इतनी जल्दी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि जिन लेंसेज और जिन डिवाइसेस में आज मैं काम करती हूँ, आज से 10 साल पहले वो जयपुर में एग्जिस्ट नहीं करती थी। 8+ ईयर्स से मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी है, और कुछ चीजें मैं वहां से सीख के आई थी, वो यहाँ पे मैंने अप्लाई करी। तो उस चीज का यहाँ पे लोगों को मैं तभी बेनिफिट दे पाई क्योंकि वो चीज मुझे आती थी। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना, टेक्निकली एडवांस बनाते रहना, और सारी मशीनरी जो कि नई आ रही है उससे अपने आप को अपडेटेड रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस प्रोफेशन, इट्स अबाउट एवरीथिंग। कि जितना भी एडवांसमेंट है, अगर हम एडवांस खुद को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। ये जितने भी जनों को कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में नॉलेज थी, उनका सपोर्ट मुझे पहले मिला। जिनको इतना ज्यादा एडवांसमेंट का आइडिया नहीं था, जो कि आज से 30-40 साल पहले के प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे, तो क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस के रिजल्ट्स नहीं देखे थे, तो आई हैड टू शो देम कि हाँ भाई, कॉन्टैक्ट लेंसेज से काफी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, काफी अच्छी विजन आ सकती है। अदरवाइज द डॉक्टर्स हियर आर वेरी सपोर्टिव। उन्हें, हर किसी को चाहिए होता है कि उनके हर एक पेशेंट में विजन आ जाए, उनका पेशेंट सेटिस्फाइड रहे। तो इसी तरह से आई एम वर्किंग फॉर द बेस्ट। जितना भी एडवांस लेवल के लेंसेज हैं वो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मैं उन्हें जयपुर में ला पाऊं, जितनी मैं हेल्प कर पाऊं, दैट इज माय गोल। तो आशिमा जी, क्या इस फील्ड में, या कहिए कि इस पूरे जो प्रोफेशन में टेक्निकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं? क्या चेंजेस काफी तेजी से आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में? लाइक आई सेड सर, आज से 15 साल पहले जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी जयपुर में, आज से 15 साल पहले जिन केसेस में आज मैं डील करती हूँ और जिनकी विजन 6/6 आ जाती है, पूरी आ जाती है, 15 साल पहले उन्हें ये बोल दिया जाता था कि या तो आप दिल्ली चले जाओ एम्स, या आप मुंबई चले जाओ, या आप चेन्नई चले जाओ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट वहां पर जो एडवांसमेंट थे, उन्हीं चीजों से पढ़ के, उन्हीं चीजों को सीख के वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम 10 से 15 साल में इतना चेंज देख रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में भी हमें नहीं पता कि क्या चेंजेस आ जाएं। जो करंटली लेंसेज यूज हो रहे हैं वो और बेटर की तरफ जाते जा रहे हैं। जो 5 साल पहले मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, आज उससे बेटर है, और 5 साल बाद डेफिनेटली और बेटर होगी। जी। सो आई हैव टू कीप अपडेटेड एंड कीप अपग्रेडेड। जी। अच्छा आशिमा जी, भविष्य के क्या प्लान्स हैं आपके? कोई ऐसा गोल जो अचीव करना बाकी है अभी? सर, मैं जयपुर में काम करते हुए मुझे 8 साल हो चुके हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के जितने भी ऐसे केसेस हैं जयपुर के या राजस्थान के, वो एटलीस्ट
उन्हें जयपुर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं इतना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है। कभी भी आपको ऐसी कोई रिकमेंडेशन हो कि आपका विजन नहीं आ रही है, पर किसी चीज के लगाने से या किसी चीज की हेल्प से आपकी विजन आ सकती है, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट ट्रायल। इट्स नॉट जस्ट मी हु इज वर्किंग, बट अगर सब साथ में मिलकर करेंगे इस काम को तो ये चीज बहुत जल्दी अचीव होगी। हम इसको इस तरह से मान के चलते हैं कि ठीक है, हमने रेफर कर दिया, पेशेंट के लिए दिखाना बहुत आसान है, पर आप एक नॉर्मल पर्सन जो जयपुर में अगर नहीं दिखा पा रहा, उसके लिए दिल्ली जाना, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वहां पे दिखाने का खर्चा, रुकने का खर्चा, ये सब चीजें सोच के कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनको आज से 10 साल पहले बोला गया था कि आप दिखा लो, पर वो आज तक नहीं जा पाए। फिर उन्हें कहीं से मेरे बारे में पता चलता है, कहीं ना कहीं उनके कोई नोन है या किसी हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया तो वहां से उनको मेरे पास रेफर कर दिया गया, तो अब वो मेरे पास आते हैं। यू वोंट बिलीव, एक पेशेंट है जिनका एक चश्मा हटाने की सर्जरी हुई थी आज से 25 साल, अब शायद 27-28 साल पहले, वो 2 या 3 साल पहले मेरे पास आई थी, और 25 साल से उनको इतना खराब विजन थी उनकी कि उनको दूर का नहीं दिखता था और पास का भी नहीं दिखता था। तो शी वॉज इन द ऑटो, शी गॉट रेफर्ड टू मी, और वो आ रहे थे तो अपनी सिस्टर से बोले कि क्या ही करेंगे यहाँ जाके, 25 साल से घूम रहे हैं, आज तक तो हमें कोई उसका रिस्पॉन्स मिला नहीं है। सो शी केम, आई स्टार्टेड काउंसलिंग, शी वॉज वेरी अनश्योर, उनको लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा। फिर मैंने वो लेंसेज लगाए एंड सडनली शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, और मिरर में देख के ना उन्होंने खुद को ही नहीं पहचाना। शी वॉज a very self-obsessed person. She was young and charming and everything. और उन्होंने मुझे एक अपनी बेटी की फोटो दिखाई और कहा कि मैम ये फोटो आप देख रहे हैं? मैं कहा शी इज अ लवली डॉटर। कहते नहीं मैम, ये मेरी फोटो है 20 साल पहले की। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि देयर वाज अ सडन पर्सनालिटी चेंज इन हर। उन्होंने अपनी शक्ल बहुत सालों बाद, 25 साल बाद उन्होंने शीशे में अपनी शक्ल देखी एंड शी वॉज आई डोंट नो, अमेज्ड कह सकते हैं या कंफ्यूज्ड कह सकते हैं। शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। वो बिल्कुल रोने की कगार पे थी कि मैं ऐसी दिखती हूँ। कहते आज पता नहीं कितने सालों बाद मैंने पास से अपना चेहरा देखा है, इतना क्लियर दिख रहा है मुझे कि मुझे चेहरे पे एक एक क्या बोलते हैं उसे, बाल दिख रहा है, झाइयां दिख रही हैं, सब चीजें दिख रही थी उनको। बट शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द विजन एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेशेंट्स आई हैव एवर हैड। तो जब विजन आती है, जब कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट को, उसी से आता है कॉन्फिडेंस मुझे। और एक एक केस अलग है, एक एक केस नया है, और हर रोज उसी चीज को जीना बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए। चलिए आशिमा जी, चलते चलते जयपुर को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, मैं 2 सोशल अवेयरनेस के मैसेजेस देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस फील्ड में डील करती हूँ और जयपुर राजस्थान में बहुत ज्यादा एलर्जी के केसेस हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी अपनी आईज को रब ना करें। अगर आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो अपनी आईज को बैठ के रब करते रहते हैं तो उन्हें रोकिए, उन्हें दिखाइए। अगर उनके एलर्जी है तो उसकी दवाई डाल के, दवाई से इतना नुकसान नहीं होगा जितना रबिंग से हो जाएगा। तो रबिंग करना इसको तुरंत बंद करें। और जो छोटे बच्चे हैं, दूसरी चीज जो मैं गाइड करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका एक बार आई चेकअप जरूर करा लें। हमको लगता है कि बच्चा अभी पढ़ के बता नहीं सकता, पर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस और ऐसी स्किल्स होती हैं कि बच्चा बताए या ना बताए, हम चेक कर सकते हैं बच्चे को चश्मे की नीड है कि नहीं, बच्चे के कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं। हम जितनी जल्दी चेक करेंगे बच्चे का डेवलपमेंट आंख का उतना बेटर होगा। अगर कोई भी चीज पिक हो जाती है, नॉर्मली लोगों की अप्रोच रहती है कि हम दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आएगा, बट हमें ये अप्रोच रखनी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे ठीक करेंगे तो वो बेटर होगा, उसका डेवलपमेंट बच्चे का बेटर होगा। और मेरा सर मानना, मैंने कहीं पढ़ा था और मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि हमारे देश में मोतियाबिंद आज भी 3रे नंबर पर है अंधेपन के कारण में। रिलीजन और पॉलिटिक्स पहले 2 नंबर पे आता है सर। थैंक यू सो मच सर। तो आशिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ गेन किया होगा इस कॉन्वर्जेशन से, बहुत कुछ इंस्पायर भी हुए होंगे वो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो।